दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे इमरान खान को माइनस करने वालों का दिमाग ठिकाने आ गया है। उन्होंने हार मान ली है कि हम इमरान खान को माइनस नहीं कर सकते। इमरान खान जीत गया, हमारा तजर्बा नाकाम हो गया। तो उन्होंने 2022 में जो कुछ किया या जो कुछ इमरान खान के साथ हुआ, इस तजर्बे को उन्होंने अपनी गलती मानकर गलती को तस्लीम कर लिया है। ताकतवर ग्रुप का मेंबर पीटीआई में शामिल, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वाले दर बदर। सबसे पहले बात करेंगे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो लोग हैं, जो सो कॉल्ड पाकिस्तान को तरक्की की राह पर डालने के लिए एक बहुत बड़ी ताकत ने एक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी लॉन्च की और बड़े बड़े इमरान खान के करीबी साथियों को तोड़कर ज़बरदस्ती उनके साथ बैठाया, जिसमें आमर कियानी जैसे लोग, जिसमें ये फवाद चौधरी जैसे लोग, इमरान इस्माइल, अली जैदी, फिरदौस शेखवान, फयाजुल हसन चौहान, इन जैसे लोगों को जब तोड़कर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल किया और जहांगीर तरीन साहब को इसका चेयरमैन बनाया, तो अब वही लोग इस तरह फिर रहे हैं जिस तरह के एक जानवर जो कि 8-10 बच्चे दे देता है, तो वो बच्चे मेरा ख्याल है कि पैदाइश के चौथे पाँचवें दिन ही एक कहीं रुल रहा होता है, दूसरा कहीं रुल रहा होता है, खाने को कुछ नहीं होता। एक बच्चा किसी के घर के आगे बैठा आस लगाए होता है कि शायद कोई खाने को दे दे, एक किसी के घर के आगे, एक किसी के घर के आगे, मतलब कि जो उनकी पैदा करने वाली होती है, जो उनकी आप समझ लें माँ समझ लें, वो बेफिक्र होती है, उसको कोई फिक्र नहीं होती, लेकिन बच्चे उसके रुल रहे होते हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की है, जिसके तमाम लोग लावारसों की तरह पड़े हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। मेरा ख्याल उनको अक्ल आ गई होगी कि हमें सिर्फ और सिर्फ इमरान खान से अलग करना था और इमरान खान की पार्टी को तबाह करना, पीटीआई को दफन करना मकसूद था, लेकिन ये तमाम के तमाम हरबे उल्टे पड़ गए। पहले दिन से 10 अप्रैल 1922 के दिन से ये तमाम हरबे उल्टे पड़ गए। इमरान खान को जब हुकूमत से हटाया था 10 अप्रैल 1922 की रात को, जो अवाम ने एक मिसाल कायम की थी, एक अवाम ने हिस्ट्री नहीं लिखी थी पाकिस्तान की तारीख के अंदर पहली बार। मेरा ख्याल उस वक्त से आज तक इनको समझ नहीं आई कि अवाम की पल्स क्या है। जितने मर्जी ये अलीम तरीन ग्रुप बना लें, जितने मर्जी ये परवेज़ खटक ग्रुप बना लें, जितने मर्जी लोगों को तोड़ लें, कल इमरान खान साहब ने कह दिया है कि जनाब 297 हल्के हैं, अभी तो आपने 50 लोग तोड़े हैं, बाकी 240 तो अभी भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनको तोड़ो। जहाँ पर इमरान खान के लोगों को डरा कर धमका कर किसी को गायब किया हुआ है, किसी को जेलों में डाला हुआ है, बच्चों तक मिलने नहीं दिया जा रहा है, उनकी फैमिली में रिश्तेदार मर रहे हैं, उनके जनाजे पर करीबी रिश्तेदार, जैसे शाहरियार अफरीदी साहब की पहले भाई फौत हो गए, अब उनकी बहन फौत होगी, उनके जनाजे पर उनको नहीं जाने दिया। इतना जुल्म कि इसराइल भी शर्मा गया आपके इस जुल्म से कि जनाब तुम्हारी औकात नहीं है हम पर उंगली उठाने की, कि तुम जुल्म करने में हमसे और भारत जो जुल्म कर रहा है कश्मीर में, हम दोनों से आगे चले गए हो। तुमने जुल्मों की इंतहा कर दी है, तुम्हारी औकात नहीं है ह्यूमन राइट्स पर जो वायलेशन हम कर रहे हैं, हम पर उंगली उठाने की। तो ये इसराइल ने इनको जब आईना दिखाया तो इनकी आंखें खुली की खुली रह गई। तो जिस जगह ये इमरान खान के लोगों को तोड़ रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, वहीं एक ताकतवर तरीन ग्रुप पीटीआई में शामिल हो चुका है। तो वो ग्रुप है जनाब हल्का 2 अली शेख खान एडवोकेट साहब अपनी पूरी लीगल टीम के साथ, जो कि कौमी असम्बली का इलेक्शन भी लड़ते हैं और उनका ताल्लुक JUI फे मौलाना फजलुर रहमान ग्रुप से था, तो उन्होंने अपने पूरे बार के साथ, वो अपनी बार के सदर भी हैं, तो पूरी बार के साथ उन्होंने मौलाना साहब को अलविदा कह दिया है और वो पीटीआई में शामिल हो गए। इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है और बाकायदा तौर पर उन्होंने पीटीआई में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। इससे ये लगता है कि इमरान खान जिस तरह कहते हैं कि खौफ के बुत तोड़ दें, तो लोगों ने खौफ के बुत तोड़कर दफना दिए हैं और पीटीआई में शामिल हो रहे हैं। इमरान खान को हटाने का जो हमारा तजर्बा था
وہ جناب ناکام ہو چکا ہے۔ عوام نے ایک ضد بنائی ہے کہ عمران خان کو ہی واپس لانا ہے، ہم عمران خان کو مائنس نہیں کر سکتے۔ یہ بھی بڑے بڑے طاقتور لوگوں نے یہ چیز کو مان لیا ہے، کیونکہ جب بہت سے تجربے کر لیے عمران خان کے خلاف، لیکن کسی تجربے میں بھی یہ لوگ کامیاب نہیں ہوئے، سوائے 9 مئی کے جھوٹے ڈرامے میں یہ کچھ فیصد کامیاب ہوئے ہیں، یہ امپورٹڈ ٹولہ جو ہم پر مسلط ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ حکومت کسی بھی تجربے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ اور 9 مئی بھی عمران خان کی یہ پاپولیٹی کو کم کر نہیں سکے، بلکہ عمران خان کی پاپولیٹی پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ یہ بات ماننے والی ہے کہ لوگوں کو ضرور توڑا ہے، لوگوں کو زبردستی ان سے ان کی وفاداریاں تبدیل کروائی ہیں، لیکن ووٹروں کو یہ نہیں توڑ سکے، عمران خان کی پاپولیرٹی کو یہ نہیں کم کر سکے۔ تو اس لیے ہار ان لوگوں کا مقدر ہے اور عمران خان کا مقدر جیت ہے۔